गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं इससे पिछले वीडियो में आपने विषमता का अर्थ तथा विषमता गुणांक की गणना किस प्रकार की जाती है को समझा। आज इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं विषमता गुणांक की गणना किस प्रकार की जाती है। प्यारे बच्चों, ये एक सतत श्रेणी का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालने के लिए कहा है। तो समझते हैं कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले सतत श्रेणी है और सतत श्रेणी में आप जानते हैं कि क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है। तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिखिए और क्लास इंटरवल इस प्रकार दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। इनकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 8, 11, 26, 10, 9, 6 और 4 और फ्रिक्वेंसी का टोटल दे रखा 74। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालने के लिए आपको समांतर माध्य, बहुलक या मध्यका और परिमाप विचलन निकालना होता है। तो सतत श्रेणी में सबसे पहले समांतर माध्य और परिमाप विचलन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू बनानी होगी। और मिड वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, प्रत्येक ग्रुप का जो लोअर लिमिट है जिसको आप L1 कहते हैं और अपर लिमिट जिसको आप L2 कहते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। MB बराबर मिड वैल्यू बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो इस प्रकार आपकी ये मिड वैल्यू आ जाएगी जिसको आप x से व्यक्त करेंगे और ये मिड वैल्यू आपका आ जाएगी 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65। अब इस मिड वैल्यू में से आपको किसी वैल्यू को कल्पित माध्य मानना है और कल्पित माध्य मानकर आपको विचलन निकालने हैं, क्योंकि आपको शॉर्टकट मेथड के द्वारा समांतर माध्य और परिमाप विचलन निकालना है। तो आप यहाँ किसी वैल्यू को आप कल्पित माध्य मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ कल्पित माध्य 35 को मान लेते हैं, किसी को मान सकते हैं 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65 में किसी भी वैल्यू को आप मान सकते हैं। तो यहाँ 35 मान लेते हैं और 35 के आधार पर आपको विचलन निकालने हैं और विचलन को हम dx से व्यक्त करते हैं और dx बराबर होता है x माइनस a। तो इस प्रकार आपका ये dx आ जाएगा माइनस के 30, माइनस के 20, माइनस के 10, 0 प्लस के 10 प्लस के 20 प्लस के 30। अब आपको FDX का कॉलम बनाना है और DX की मल्टीप्लाई आपको फ्रिक्वेंसी से करनी है। जो आपने विचलन निकाले हैं उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका FDX आ जाएगा माइनस 240, माइनस 220, माइनस 260, 0 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 120। इसका आप टोटल करेंगे तो ये माइनस के आपके 720 आएंगे और ये प्लस के आपके 330 और इस प्रकार FDX का टोटल आपका आएगा माइनस के 390। इसके बाद आप अगला कॉलम FD2x का बनाएंगे और FD2x क्योंकि आपको परिमाप विचलन निकालने हैं और परिमाप विचलन निकालने के लिए आपको FD2x का कॉलम बनाना होगा। इसके लिए आप FDX की मल्टीप्लाई DX से करेंगे तो ये आपका FD2x आ जाएगा। तो ये आपका FD2x आएगा 7,200, 4,400, 2,600, 0, 900, 2,400, 3,600। अब आप उसका टोटल करेंगे, ये आपका टोटल आ जाएगा 21,100। अब आप सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे और शॉर्टकट मेथड में समांतर माध्य का सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा FDX अपॉन n। a जो आपने कल्पित माध्य माना है एज्यूम 35 और सिग्मा FDX का टोटल है माइनस के 390 और n फ्रिक्वेंसी का टोटल 74। 390 को आप 74 से डिवाइड करिए तो ये आपका 5.27 आएगा और इसको माइनस करिए क्योंकि ये माइनस में है। तो 35 में से आप 5.27 लेस करेंगे
तो आपका आ जाएगा ये एक्स बार की वैल्यू 29.73। इसके बाद आपको मध्य का या बहुलक निकालना है। अगर बहुलक क्लियर होता है तो बहुलक निकालेंगे, और अगर बहुलक क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, तो आपको मीडियन निकालना होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बहुलक क्लियर है, और सबसे पहले सतत श्रेणी में जो बड़ी फ्रिक्वेंसी है उसके आधार पर बहुलक ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी 26 है। इस प्रकार आपका बहुलक ग्रुप जो मॉडल ग्रुप है वो 22-30 है, और इस बहुलक ग्रुप में आप बहुलक का सूत्र लगाएंगे, और बहुलक का सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 बहुलक ग्रुप की निम्न सीमा लोअर लिमिट, और ये लोअर लिमिट है यहाँ पे 20। F1 बहुलक ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, और बहुलक ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है 26। F0 बहुलक ग्रुप से ठीक पहले वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, तो ये आपकी 11 है। 2F1 2 इंटू 26 और F0 11। F2 बहुलक ग्रुप से ठीक नीचे वाले ग्रुप की फ्रिक्वेंसी, ये आपकी 10 है। आई जो बहुलक ग्रुप है उसका अंतर इंटरवल, और उसका अंतर है 10। L2 माइनस L1 बराबर आई होता है, तो ये 10। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और इस प्रकार आपका आ जाएगा ये 20 प्लस 150 अपॉन 31 से आप 150 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.84, और 20 में इसको ऐड करेंगे तो आपका जेड की वैल्यू आ जाएगी, बहुलक की मूल्य आ जाएगा 24.84। इसके बाद आप परिमाप विचलन निकालेंगे, और परिमाप विचलन का जो शॉर्टकट में सूत्र होता है एच डी बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का टोटल था आपका 21,100, और एन फ्रिक्वेंसी का टोटल 74 है, और सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल था 390 माइनस के हैं, और एन फ्रिक्वेंसी का टोटल 74। आप इसको डिवाइड करिए तो ये आपका आ जाएगा 285.14, और 74 से 390 को आप डिवाइड करेंगे तो आपके आएंगे 5.27 माइनस के। आप इसका होल स्क्वायर करिए, और ये आपका स्क्वायर आ जाएगा 27.77, और 285.14 में से 27.77 आप लेस करिए तो ये आपका आ जाएगा 257.37। आप इसका अंडर रूट निकालिए, और इसका अंडर रूट आपका आएगा 16.04। तो ये आपका परिमाप विचलन की वैल्यू आ गई। और उसके बाद आप काल्पनिक का विषमता गुणांक निकालेंगे, और काल्पनिक के विषमता गुणांक को जे से व्यक्त करते हैं, और जे बराबर बहुलक के आधार पर होता है एक्स बार माइनस जेड अपॉन एच डी। एक्स बार की वैल्यू है 29.73, और जेड की वैल्यू 24.84, और एच डी की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 16.04। इसको लेस करिए आप, इस प्रकार आपका ये आएगा 4.87, और 4.87 को आप 16.04 से डिवाइड करेंगे तो ये विषमता गुणांक जे की वैल्यू आ जाएगी 0.305। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये विषमता गुणांक काल्पनिक का आपको ज्ञात हो जाता है, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, औरों को शेयर भी करिए ताकि औरों का भी भला हो सके। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देख सकते हैं और समझ सकते हैं।